पिकअप की प्रॉब्लम है। गाड़ी कभी सडनली पिकअप छोड़ देती है, कभी कभार इसके अंदर पिकअप सही रहता है। और गाड़ी के अंदर एक मीटर कस्टर में इंजन की लाइट लिखी हुई आती है और उस टाइम में पिकअप ज़्यादा ही छोड़ देती है। लाइट कंटिन्यू है। ओके जी। ये देखो लीवर काम पर है इसका, ये देखो जी, देखो ये कर रही मिसिंग इस टाइम। यहाँ पे ध्यान दो आप बिल्कुल, ये देखो जी, वो यहाँ पे देखो ये टूटी हुई है इसकी आइटम। ठीक है जी, ये देखो जी कितना जम चुका है और प्लास्टिक बन गया हुआ है। देखो ये देखो जी, ये देखो ये लाइन तो पूरी बंद पड़ी हुई है। और इधर देखो जी, ये देखो, तो ये नज़ारा भाई इसका अंदर का, ये देखो जी, देखो जी, ये तो पूरा वाल ही कंडम हो चुका है एक हिसाब से। इसका वेट भी काफ़ी हो चुका है। ये देखो पूरा का पूरा बंद पड़ा हुआ है। जो गाड़ियाँ कम चलती हैं और छोटे रूट पे ऊपर चलती हैं उनके अंदर ज़्यादातर ये समस्या आती है। पूरा चनाई प्लस्तर वाला काम हो चुका है। देखो जी पूरा काम पैक, सीट पैक। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम सिंह मंडी हिमाचल से स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में बात करेंगे बोलेरो पिकअप के बारे में। ये बोलेरो गाड़ी है और इस गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है, कस्टमर जो हमारे पास कंप्लेंट लेके आया हुआ है, पिकअप की प्रॉब्लम है। गाड़ी कभी सडनली पिकअप छोड़ देती है, कभी कभार इसके अंदर पिकअप सही रहता है। और गाड़ी के अंदर एक मीटर कस्टर में इंजन की लाइट लिखी हुई आती है और उस टाइम में पिकअप ज़्यादा ही छोड़ देती है। मैंने पर्सनली गाड़ी रन की तो जब मैंने गाड़ी को चलाया, जब इसमें लाइट थी तब तो ये गाड़ी और ज़्यादा दम तोड़ देती है, घुटती चलती है। जब इसमें लाइट चली जाती है चाबी ऑन ऑफ करने के बाद, उस टाइम गाड़ी चलती है लेकिन तब भी घुटती चलती है। मतलब जैसे गाड़ी खुल के चलती है, इसको बोलते हैं भी जैसे गाड़ी ओके रिपोर्ट होती है वैसी नहीं चलती है गाड़ी। तो ये प्रॉब्लम है गाड़ी में बेसिकली। तो मैंने चेक किया था, इसमें है EGR से रिलेटेड फॉल्ट। वो हम आज की इस वीडियो में ओके रिपोर्ट करेंगे। और कस्टमर ने ये गाड़ी चेक कराई थी, एजेंसी में वगैरह चेक कराई थी, तो उन्होंने बोला था इसका EGR से रिलेटेड फॉल्ट है, EGR वगैरह रिप्लेस होएगा, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। तो जो भी है वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ मैं जरूर बताता हूँ। जितने हमारे भाई वीडियो देखते हैं, हमारी यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, जितना हमारे को प्यार देते हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार है। बट एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उस पर मैंने एक टाइमिंग लिखी हुई है 6 से लेकर 9 बजे तक शाम को। उस टाइम मैं फ्री होता हूँ। फ्री होकर आपका मैं कॉल भी अटेंड करूँगा। जो प्रॉब्लम होती है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं भी आपके साथ जो भी है हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। आप मेरे पास काम कराना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज डाल दें मेरे को व्हाट्सएप में, उसके बाद ही आप काम कराने आएँ। ये गाड़ी एक्चुअली मेरे पास आई थी करसोग से। अब करसोग यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, मेरे ख्याल से 120 किलोमीटर पड़ता है सर। तो 120 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ पहुँचते पूरा पहाड़ी रास्ता है, तकरीबन 6 घंटे लगते हैं सर। हाँ 5-6 घंटे लगते हैं। और गाड़ी तेल कितना खा लेती है? मैं 3000 खा लेती होनी है, 25-3000 का गाड़ी तेल खा लेती है। तो भाई साहब हमारे पास आए थे, तो उनके हमारे प्यार की वजह से आए थे। उन्होंने मेरे को प्यार दिया, हमने प्यार दिया उनको, तो हमारे पास आया है काम कराने के लिए। हम उनका काम करने को इनकार नहीं करते, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे से प्लीज़ कॉन्टैक्ट करके आएँ। कुछ आजकल मौसम भी ऐसा ठीक नहीं चल रहा, जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बाकी टेक्नीशियन भी वर्कशॉप पे नहीं आ पा रहे हैं, काम का भी लोड होता है। बस यही था, कॉन्टैक्ट करके आएँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, खाली हाथ ना जाना पड़े, रिजल्ट ना मिले तो भाई फिर अच्छा नहीं लगता। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो गाड़ी में फॉल्ट है सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। यह है गाड़ी का मीटर क्लस्टर, चाबी ऑन कर दी मैंने, ठीक है जी। सारी लाइटें जा चुकी हैं। अब मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी में आ रही है इंजन की लाइट, ठीक है जी। ये देखो जी, अभी ये लाइट कंटिन्यू है, ओके जी। कभी कभार ये लाइट चाबी ऑन ऑफ करने के बाद चले जाती है, ठीक है जी। अभी गाड़ी मैंने की है कोल्ड स्टार्ट। गाड़ी को स्कैन भी कर लेते हैं, आपको मैं फॉल्ट बता देता हूँ फॉल्ट इसमें क्या है, ठीक है जी। बोलेरो पिकअप BS6 DTC एनालिसिस पे जाएंगे। ये देखो जी, ये फॉल्ट है गाड़ी में बेसिकली, ओके जी। P040 इस फॉल्ट को मैं आपको पूरा बताता हूँ। और गाड़ी आप देख सकते हैं मिसिंग भी कर रही है हल्की हल्की। ये देखो लीवर काम पर है इसका, ये देखो जी। और ये गाड़ी की सीटें देखो, ये भी हिल रही है हल्की हल्की। ये देखो इसका इंजन कंपार्टमेंट,
ये देखो ये कर रही मिसिंग इस टाइम। यहाँ पे ध्यान दो आप बिल्कुल, ये देखो जी हल्की हल्की गाड़ी में मिसिंग कर रही है। ठीक है जी। और ये है इसका टेल पाइप। ठीक है जी। यहाँ पे स्मोक तो कोई नहीं है, लेकिन गंदी ऐसी एक बदबू आती है, मतलब जो अगर आपको चढ़े तो आप शायद बीमार भी हो सकते हैं, ऐसी ऐसी कुछ बदबू आती है गाड़ी में से। ठीक है जी। अब मैंने चाबी बंद कर दी, इग्निशन ऑन कर दिया इसका। ठीक है जी। अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं ये है फॉल्ट एक्चुअली, महिंद्रा DTC 04019C, ये फॉल्ट है गाड़ी में एक्चुअली। ठीक है जी। ये बेसिकली जो फॉल्ट है ये है EGR का। ठीक है जी। यहाँ मैं आपको लोकेशन बताता हूँ EGR की। ठीक है जी। ये वो नीचे सामने, इसको हमने रिमूव करना है, फिर आपको बताता हूँ मैं इसके अंदर क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक्चुअली इसका EGR वाल्व जाम हो चुका है, वो हमने खोलना है। अब उस चक्कर में हमारे को यहाँ से इसकी बैटरी वूटरी, ये डीजल फिल्टर, ये रिजर्वायर, बाकी अगर इनलेट खोलने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी बताएंगे। अगर इनलेट इसका चौक हुआ तो भी, तो हम इसको भी खोलेंगे और गाड़ी को करेंगे ओके रिपोर्ट। ठीक है जी। तो अभी इसकी फिटिंग फुटिंग लगी है खुलने, बैटरी हमने यहाँ से हटा दी है, डीजल फिल्टर ये भी निकला बाहर। ठीक है जी। अभी नंबर लगा हुआ है इसका बैटरी ट्रे का। और अब हम इसको पाइप को खोल रहे हैं, ये EGR से जाती है और इनलेट के अंदर जाती है। ठीक है जी। EGR से निकल के इनलेट के अंदर जाती है। ठीक है जी। इसको भी खोल के देते हैं, इसके अंदर कितना कार्बन जमा हुआ है। यहाँ से हमारे को पता पड़ेगा इसका इनलेट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कि EGR खोलने के बाद काम चल पड़ेगा हमारा। ठीक है जी। फ़िलहाल हमने इसके नट खोल दिए हैं, ये पाइप अभी इजीली बाहर नहीं आ रही है, टाइट है, जोर लगाएंगे तो टूटेगी। इसको फ़िलहाल हम छोड़ रहे हैं। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की है, यहाँ पे देखो जी, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जी, ये किल्ली है, ये जाम है। ठीक है जी। ये वाली, ये यहाँ पे जी, ये इसका बाईपास कूलर होता है। ठीक है जी। और इसका वैक्यूम होता है, ये वैक्यूम की किल्ली टूट गई है, क्योंकि इसकी जो ये नक्का होता है ये मूवमेंट करता है, ये कूलर होता है, इसको अंदर बाहर करता है। मैं इसको कम्प्लीटली बाहर निकालता हूँ, फिर आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। ठीक है जी। अभी प्रॉपर पता नहीं लगेगा, मैं आपको पहले बाहर निकालता हूँ इसको EGR को। ठीक है जी। तो फाइनली भाई इसका EGR निकल चुका है। ठीक है जी। ये देखो जी, यहाँ पे भी इसमें कार्बन कुर्बन है, बाकी कम्प्लीटली बाहर निकाल दिया हमने फिटिंग से। अब निकालते हैं गाड़ी से बाहर इसको। चलो जी चलो, लो जी, ये देखो जी, ये है भाई इसका EGR। ठीक है जी। ये देखो जी, ये है इसका कम्प्लीटली EGR वाल्व। ओके जी। और यहाँ पे देखो इसमें कार्बन। ओके जी। बाकी आपको प्रॉब्लम बताता हूँ मैं इसमें, प्रॉब्लम क्या है। पानी निकाल दे बेटा इसका पहले बार। ये देखो जी, इसमें पानी पूनी भरा होता है कूलिंग के लिए। जो आइटम आपको मैं बाहर बता रहा था वो यहाँ पे देखो, ये टूटी हुई है इसकी आइटम। ठीक है जी। एक पाइप ला के इसको खींचो मेरा वैक्यूम से। ठीक है जी। ये होता है इसका वाल्व जो चलता है वैक्यूम से, और ऑपरेट होता है इसका ECM से। ये चलता है आगे पीछे। अगर ये जाम रहेगा तो ये जोर लगाएगा, ये पीछे नहीं हटेगा तो ये टूटेगा। ठीक है जी। बाकी इसको डिसअसेंबल करते हैं, बखेरते हैं, खोलते हैं, फिर चेक करते हैं और क्या बीमारी इसमें निकलती है। ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसमें कार्बन है, ये देखो जी कितना जम चुका है और प्लास्टिक बन गया हुआ है, देखो। ठीक है जी। मोटर निकालो बाहर इसकी, यहाँ देखो जी, ये देखो जी। ओके जी। ये देखो, ठीक है जी। और यहाँ अंदर देखो इसके हाल देखो, ये देखो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो, ये लाइन तो पूरी बंद पड़ी हुई है। और इधर देखो जी, ये देखो। ठीक है जी। पूरा पैक है काम। ये लाइन इतनी भारी हो चुकी है, उठा बेटा, लग रही है वेट में।
पूरी पैक है अंदर तक। हाँ, तो इसमें पूरा कार्बन अंदर तक जमा हुआ है, जो कि मेरे को निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप चल जाएगा अंदर। ओ यार, तो ये नज़ारा भाई इसका अंदर का, ये देखो जी। ओके जी, और ये देखो जी, ये तो पूरा वाल ही कंडम हो चुका है एक हिसाब से। ये देखो, छोड़ बेटा, इसका वेट भी काफ़ी हो चुका है। ये देखो पूरा का पूरा बंद पड़ा हुआ है। अभी मेरे को इसका इंटेक मैनिफोल्ड भी खोलना पड़ेगा। और यहाँ भी देखो जी, और ये है भाई हाल BS6 गाड़ियों के। ये एक्चुअली कार्बन इसलिए डिपॉजिट होता है, जो गाड़ियाँ कम चलती हैं और छोटे रूट पे ऊपर चलती हैं, उनके अंदर ज़्यादातर ये समस्या आती है। तो BS6 गाड़ियाँ ज़्यादातर हाईवे पे भी चलानी चाहिए और नॉर्मल रोड पे भी चलानी चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे भैया हमने गाड़ी सिर्फ लोकल चलानी है, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा करते हैं तो देखो भाई नज़ारा आपके सामने। और इस टिक्की को भी खोलते हैं, बाकी यहाँ से देखते हैं क्या सीन है अंदर का। ये देखो जी, यहाँ पे भी पूरा चढ़ाई प्लस्तर वाला काम हो चुका है। देखो जी, पूरा काम पैक, सीट पैक, बढ़िया फर्श पड़ गया है। ठीक है जी, और अभी हम इसका इनलेट मैनिफोल्ड भी लगे हैं खोलने, क्योंकि इसके अंदर भी माल पानी बहुत ही ज़्यादा होएगा, तो उसकी हम क्लीनिंग करेंगे। नहीं तो फिर काम आपको समझ सकते हैं, रिज़ल्ट जीरो ही रहेगा इसका। ठीक है जी, तो फाइनली भाई इसका इनलेट है, ये भी हमने निकाल दिया बाहर भाई। ठीक है जी, इसके अंदर भी माल पानी काफ़ी है। देखो जी, ये है 4 नंबर, 3, 2, 1। ठीक है जी, मेन समस्या जिसके लिए हमने इनलेट मैनिफोल्ड इसका खोला हुआ है, ये देखो जी यहाँ पे, वो देखो अंदर, वो देखो, बिल्कुल जूम करके दिखा रहा हूँ आपको मैं कितना अंदर माल है इसके। ये जो कार्बन है इसके अंदर, यहाँ जाके इधर दिखाओ बेटा, पकड़ो इसको, यहाँ से गया और यहाँ पे जाके मिक्सअप हुआ और यहाँ जाके सूख गया है। ठीक है जी, इसके करके हमने खोला है। अगर हम इसका EGR वाल यहाँ पे जो लगता है उसको साफ़ कर देते हैं, तो ये कार्बन जितना भी है ये फिर से अंदर जाएगा, गाड़ी का इंजन तक भी खुल सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे तो इतना है नहीं है। ठीक है जी, बट यहाँ पे है, इसलिए इसको भी हम क्लीन करेंगे। और यहाँ पे देखो सफाई लगी है, ये कर रहे हैं गाड़ी के ओनर अपने आप ही। सर क्या बोलता है कार्बन? बहुत ज़्यादा बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। ठीक है जी, अब इसकी क्लीनिंग करेंगे। और ये इसका सिलेंडर हेड है। ठीक है जी, यहाँ पे भी हम सफाई भी बढ़िया करके कर देंगे। ओके जी, अब ये कार्बन क्यों जमता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, पहले गाड़ी ओके कर लेते हैं। अभी इसकी हम सफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको साफ़ सुफ करके। ये देखो जी, कितनी इसकी गैलरियाँ बंद पड़ी हुई हैं, इसको खोलना हमारा काम है अभी। ये देखो जी, ये पाइप। ठीक है जी, वो बूस्ट प्रेशर से दो इधर। तो ये देखो, ये इसका बूस्ट प्रेशर सेंसर है। देखो जी क्या कंडीशन हुई पड़ी है इसकी। तो गाड़ी पिकअप कहाँ से लेगी, गाड़ी दम नहीं तोड़ेगी तो और क्या करेगी। जब इसको सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो रिज़ल्ट जीरो। ठीक है जी, बाकी देखते हैं कहाँ तक इसकी हम सफाई कर पाते हैं। तो फाइनली हमने काफ़ी मेहनत करने के बाद इसकी जो सफाई है बढ़िया करके कर दी है। ये देख लो जी, कचरा पार्टी जो इसमें थी सारी बाहर कर दी है और रिंग इसके अंदर लगा दी हैं, ऑयलिंग की है इसके ऊपर। ठीक है जी, और ये पड़े हैं ईयर के पार्ट। ठीक है जी, और यहाँ से सिलेंडर हेड की सफाई बढ़िया करके हो चुकी है। और ये एक पाइप होती है जो आउटलेट मैनिफोल्ड से आती है EGR में, ये भी साफ़ है। और ये देखो इसकी जो EGR की बॉडी होती है, इसको हम मिक्सिंग चैम्बर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक फ्लैप लगा होता है जो कि हमने बाहर निकाला हुआ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा जाम था। ठीक है जी, यहाँ पे लगती है इसकी किल्ली, ये लगता है अंदर वाली साइड से, ये हमने खोल दिया है। इस तरीके से लगता है, मैं बाहर से लगा के दिखाता हूँ। देखो ये इस तरीके से फ्री होता है, ये लेफ़्ट राइट वर्क करता है अंदर वाली साइड से अगर हम इसको लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ऐसे से, जो कि जाम था क्योंकि इसके अंदर कार्बन इतनी ज़्यादा डिपॉजिट था। ये होल, इधर वाला सा होल, सारा कुछ बंद था। ठीक है जी, और ये है इसका इनलेट वाल, ये भी जाम था,
ये भी बढ़िया करके अप डाउन मूव कर रहा है। और यहाँ देखो इसकी सीट सूट बढ़िया करके हम चमका दिए बिल्कुल। बेटा साफ करके दिखाना बिल्कुल, ये देखो जी, ठीक है जी। और यहाँ दिखाओ, और ये इसके नट बोल्ट वगैरह पड़े हुए हैं, ओके जी। और ये इसकी पैकिंग्स वगैरह है पड़ी हुई जो हमने निकाली हुई थी। और बाकी जो इसका कूलर होता है, इसके पीछे कूलर लग होता है, उसका भी कार्यक्रम चला हुआ साफ सफाई का। लेकिन उसके अंदर वो जो कचरा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कचरा था, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी BS6 गाड़ियों में आती है। और जो इसका AGR कूलर होता है वो साफ़ नहीं हो पाता है, ठीक है जी। हम कर रहे हैं उस पर ऊपर कार्रवाई, कामयाब होते हैं तो वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। अगर नहीं कामयाब होते हैं, पार्ट चेंज करना पड़ता है, तो ये कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा। फ़िलहाल हमने इसको साफ़ कर दिया है, बाकी इनलेट पहले फिट करते हैं। बाकी फिर AGR की जो है कूलर का जो भी स्थिति है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी लगी है इसकी इनलेट की फिटिंग। ये हमारे को काफ़ी केयरफुल तरीके से करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है इनलेट फिट करते हैं, कोई लाइन अंदर दबी रह जाती है, कोई तार, ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बूस्ट प्रेशर गाड़ी का लीक होता है, परफॉर्मेंस जीरो रहती है। और ये देखो जी, ये हमने जो सफाई की है उसके अंदर निकला हुआ कार्बन, ठीक है जी। हम इसको कार्बन बोलते हैं, कालक बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। एक्चुअली जो सूट होता है, जो सूट मास बढ़ता है गाड़ियों का, यही चीज़ होती है सूट, ठीक है। ये देखो जी, ये कचरा, ओके जी। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम इस कार्रवाई को रिपोर्ट करते हैं। तो इनलेट इसका यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। फिटिंग सारी कंप्लीट है। अब यहाँ पे हमने इसको हीट किया हुआ है भट्ठी के अंदर, जो लोहार होते हैं उनके पास जाके हमने इसको हीट किया हुआ बढ़िया करके। अब ये देखो जी, इसके अंदर जितना भी कार्बन है गर्म होके बाहर आ रहा है और जल रहा है पूरा। अगर हम इसको नॉर्मल आग लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने भी यूट्यूब पे देखा भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हार के चेंज करना पड़ता है। तो ये एक मेथड है जिससे हम इसको ओके रिपोर्ट करते हैं, और ये मेथड हमने यूज़ किया और ये कामयाब हुआ। ये देखो जी, ये देखो जी, काफ़ी हीट करने के बाद अंदर जितना भी कचरा पार्टी था सारा बाहर निकला और ओके रिपोर्ट हुआ ही, ठीक है जी। अब लगे हैं इसका AGR सैंपल करने। और ये इसका कूलर है, ये भी ओके रिपोर्ट हो चुका है, साफ़ सुथरा, बिल्कुल हल्का हल्का कचरा दिख रहा है आपको। ये एक्चुअली थोड़ा साइड में जमा हुआ, बाकी ओके रिपोर्ट है। मतलब ये हमने यहाँ से लगाई है तो इधर क्रॉस हो चुकी है। इसको हमने ऐड किया था अच्छे तरीके से, तब जाके हुआ है बढ़िया करके, ओके जी। आपने देख ही लिया है किस तरीके से इसका जो अंदर था माल था, जितना भी इसमें कार्बन था सारा का सारा बाहर निकल गया। और ये इसकी बॉडी, ठीक है जी। यहाँ पे हमने एक टांका लगा के इसको भी बढ़िया करके ओके रिपोर्ट कर दिया है। ये देखो जी, ओके जी। अब इसको करेंगे हम असेंबल। और बाकी ये इसकी मोटर है, ठीक है जी। और इसको भी हमने रिपेयर कर दिया है। पहले फिटिंग करते हैं इसकी, फिर आपको बताता हूँ मैं। तो AGR इसका कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है जी। मोटर पाइपलाइन वगैरह जो भी है कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से भी इसका जो फंक्शन है बंद हो चुका था, इसको भी हमने रिपेयर कर दिया है, ठीक है जी। बाईपास कूलर जो था, ये यहाँ से किल्ली इसकी टूटी हुई थी, ये भी हमने रिपेयर कर दिया है। यहाँ देख लो जी, ठीक है जी। ये ऐसा नहीं भी कच्चा काम है, पक्का काम है, ठीक है जी। बिल्कुल बढ़िया करके वर्क कर रहा है, देखो, ओके जी। और कूलर तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी फंक्शन यहाँ से जो थे इसके फंक्शन बंद हुए थे वो चालू हो चुके हैं। अब इसकी करते हैं कंप्लीट फिटिंग इसके अंदर, गाड़ी के अंदर, ठीक है जी। फिर करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और लेते हैं टेस्ट ड्राइव। फिर देखते हैं गाड़ी में जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहता है। रिपेयर किया हुआ AGR चलता है कि नहीं चलता है। वैसे हमारे को पता चलेगा, दौड़ेगा बल्कि, ठीक है जी। क्यों सर, दौड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से इसकी जो फिटिंग है सारी कंप्लीट हो गई है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है जी। और जो हमने ज्वाइंट किया हुआ सामने वो दिख रहा है आपको, ओके जी। अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। और यहाँ पे हमने इसका जो रिजर्वायर होता है वो हमने लगाया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है कचरा पार्टी बहुत ज़्यादा है, जंग फंग लगा हुआ है। फ़िलहाल हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं, पानी पे ही गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और लीकेज टेस्ट करेंगे। और गाड़ी का रिज़ल्ट है वो भी हमने चेक करना है। और उसके बाद इसके अंदर हम कूलेंट टॉप अप करेंगे, ठीक है जी।
गाड़ी भाई न्यूट्रली है, ठीक है जी। ये लगा दी चाबी, ऑन कर दी, ठीक है जी। गाड़ी होगी स्टार्ट। अभी इंजन की जो लाइट है कंटिन्यू है, ओके जी। और गाड़ी देखो 41,941 किलोमीटर चली है बस, ठीक है जी। ये है भाई गाड़ी का साउंड भी सुनाता हूँ आपको मैं। ठीक है जी, आइडल पे गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं और इसका जो पानी है उसका गर्म होने का वेट कर रहे हैं। गर्म होने का वेट करेंगे और गाड़ी को देखते हैं अगली कार्रवाई क्या बोलती है गाड़ी। और आप यहाँ पे भी देखो, ये जो किल्ली है ये मैंने स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे लगाया हुआ है, ये बढ़िया करके वर्क कर रही है। बेटा बंद करो गाड़ी को, ठीक है जी। अब ये ऑन है, अंदर को दबी हुई है, ठीक है जी। अब थोड़ी देर के बाद आपने ध्यान देना, ये छूटेगी अपने आप। थोड़ा टाइम लगाती है। अभी इसके कुछ फंक्शन ऑन है, वो छूट गई। आप चाबी ऑन करो बेटा, ये चाबी ऑन होगी, फंक्शन काम करेगा, ठीक है जी। स्टार्ट, ठीक है जी। ये काम भी ओके रिपोर्ट हो चुका है। अब टेम्परेचर के तो 2 डंडे हो बैठे हैं, एक बार गाड़ी को स्कैन भी कर लेते हैं। तो गाड़ी BS6 है, तो DTC एनालिसिस पे जाएंगे, ठीक है जी। तो ये फॉल्ट थे गाड़ी में पहले, ठीक है जी। अभी यही है, और ये जो फॉल्ट था ये था, देखो जी, P04019C रिड्यूस EGR फ्लो ड्यू टू सूट। अब यहाँ पे भी देखो सूट आ चुका है, सूट का मतलब कचरा, ठीक है जी। रिड्यूस EGR फ्लो ड्यू टू सूट एकमोडेटेड इन EGR लाइन, मतलब जितना भी कचरा पानी था सारा EGR लाइन में भर चुका था, ठीक है जी। दूसरा जो फॉल्ट है, सॉरी, तो छोड़ देंगे हम, और ये वैसे भी हिस्ट्री में है, ठीक है जी। तो ये फॉल्ट था गाड़ी में बेसिकली, जो हमने क्लियर किया हुआ है, ठीक है जी। अब इस फॉल्ट को इरेज कर देते हैं एक बार। फॉल्ट मैंने इरेज किया, इरेज हो चुका है। अब लगाते हैं गाड़ी को सेल्फ। लाइट भी जा चुकी है और यहाँ पे भी DTC नो है, ओके जी। रेस लगा के देख लेते हैं एक बार। तो गाड़ी ओके रिपोर्ट है। और बाकी यहाँ पे देखो, पहले मिसिंग वगैरह होती थी, लीवर इसका हिलता था, तो ये भी बिल्कुल स्टेबल आ चुका है, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। और इंजन देखो जी, ये भी बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। पहले ये मिसिंग कर रहा था इस तरीके से, इस तरीके से कर रहा था, तो ऐसी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम यहाँ की सफाई कर रहे हैं। अभी देखो झाग बना दी हमने, इसको ओके रिपोर्ट करते हैं, बाकी लेते हैं फिर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव। और अभी फ़िलहाल गाड़ी मैंने बंद की हुई है। आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं इस गाड़ी की। ये देखो जी, ये है इंजन का लेवल, ये भी बढ़ चुका है, ठीक है जी। ये है यहाँ तक, ठीक है जी। एक बार फिर से डालते हैं इसको। ये मैंने डाल दी इसमें गेज, निकालो जी। ये देखो जी, ठीक है जी। अब ये है मैक्सिमम यहाँ पे, और लेवल देखो तेल का, और ये है मिनिमम लेवल। और मैं तेल आपको बताता हूँ, इसमें भी कार्बन मिक्स हुआ है। ये देखो जी, कचरा कचरा हल्का हल्का दिख रहा है जो, ठीक है जी। जिसकी वजह से इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई है वो बताता हूँ आपको मैं। अभी हमने गाड़ी स्टार्ट की है, आपने आवाज़ सुनी इंजन की। तो जो इसमें आवाज़ आ रही है नीचे से आ रही है, क्रैंक साइड से, ठीक है जी। एक बार फिर से लगा दो रेस।
ठीक है जी। अब इसका एक बार ऑयल बदल के देख लेते हैं, इंजन ऑयल। ये देखते हैं आवाज़ कम होती कि बढ़ती, क्या है क्या नहीं है। और ये देखो इसका इंजन ऑयल हमने ड्रेन किया हुआ है। ये कनस्तरी देखो कितनी भारी भर गई है इसमें, तेल देखो कितना भारी है इसमें, ठीक है जी। और ये इसका ड्रेन नट है, ये देखो जी। इसके अंदर भी कचरा पार्टी है, मतलब वो अंदर कुछ कटा हुआ है। ये देखो जी, ये देखो जी, अंदर को चीज़ कटी हुई है इसमें, तब करके ये प्रॉब्लम आई है जो आवाज़ आ रही है इसमें। ये देखो जी, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे कहानी ख़राब है इसकी। ये देखो जी, सिर्फ एमरी आनी चाहिए, बट यहाँ पे अंदर को कचरा पार्टी कट गया अंदर। ये देखो जी, ठीक है जी। मतलब अंदर इसके नुकसान हो चुका है। ओके, तो फ़िलहाल हम आया गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए हाईवे पर। मैं तो गाड़ी को चेक कर चुका हूँ, ठीक है जी। कम से कम कोई 20-22 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है। मेरी तरफ से तो गाड़ी है ओके रिपोर्ट। बाकी अभी भाई साहब गाड़ी को रन कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप मीटर क्लस्टर इसका, ठीक है जी। अभी जो स्पीड लिमिट है 70 की है, 80 तक भी पहुँच गए देख रहे हैं हम। इसमें जो प्रॉब्लम थी 40 या 50 की स्पीड में या 5वें गियर में, अभी गियर भी इसमें 5वां लगा हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें इंजन की लाइट आ जाती थी, और लाइट में जो फॉल्ट आता था वो मैंने बता दिया, वो हमने रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो कचरा पचरा था वो भी हमने चेक किया, तो ऐसा कुछ बचाव हो गया गाड़ी में, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी इसकी गाड़ी की हमने सर्विसिंग वगैरह कर दी है, इंजन ऑयल फिल्टर, ठीक है जी। जो भी फिल्टर का प्रोसीजर होता है सारा कंप्लीट कर दिया है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी लेते हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव। और सर कुछ रिजल्ट है गाड़ी में पहले के और अब के मुकाबले? अच्छा रिजल्ट है सर। पहले तो गुथ रही थी बहुत ज़्यादा, अब तो स्मूथ भी चल रही गाड़ी है, स्पीड लिमिट अच्छी है, ना कोई पत्ती की शिकायत है, हल्के से एक्सीलेटर में गाड़ी उठ रही है आराम से। मतलब पिकअप इसमें बढ़िया आ चुका है? बढ़िया आ चुका है पिकअप, बहुत अच्छे से। तो गाड़ी में जो पिकअप की प्रॉब्लम थी वो हो गई है, बढ़िया। हाँ साउंड भी हो गया चेंज। तो ठीक है जी, मतलब गाड़ी है ओके रिपोर्ट, कहने का मतलब ये है। मैं इसीलिए हाईवे पर आया हूँ। और बाकी हम थोड़ा गाड़ी को बड़े गेयर में चला रहे हैं ताकि इसका DPF भी क्लीन हो जाए। हाईवे में गाड़ी कम ही चलती है, तो अब मैंने जो भी है सर को बता दिया हुआ है किस तरीके से गाड़ी का रखरखाव करना है। तो भैया गाड़ी हमने डिलीवरी कर दी थी और काफ़ी टाइम गाड़ी को हो चुका है, ठीक है जी। तो गाड़ी में ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। और सर का मेरे को अच्छा खासा फीडबैक आया था भी गाड़ी ओके रिपोर्ट है। मैंने उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने बोला भैया गाड़ी ओके है। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज किया, मैं आपको मैसेज भी दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये देखो जी, तो ये है भैया उनका नंबर। कौन सा नंबर है भाई? ये देखो जी, ये हमने जो जलाया हुआ था, ठीक है जी। और ये देखो जी, ये बात है संडे की। गुड आफ्टरनून भाई, गाड़ी ओके है जी, कोई भी आवाज़ नहीं है और बहुत ही स्मूथ चली है। मैंने कहा ओके जी, घर पहुंच गए हम बढ़िया करके, ठीक है जी। तो ऐसे बात हुई थी, ओके जी। तो आज मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है जी। आपके साथ मैंने वीडियो शेयर करनी थी क्योंकि एक फॉल्ट जो था हमने तो क्लियर कर दिया, आप तक ये फॉल्ट ज़रूर पहुँचाना था, यही मेरा मकसद था, ठीक है जी। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अभी ये जो फॉल्ट है एक्चुअली आया क्यों। और फॉल्ट आने के बाद आपने देखा जो भी था कार्रवाई हमने ओके रिपोर्ट कर दी है। गाड़ी में कोई किसी कंप्लेंट नहीं है, कस्टमर भी हैप्पी है, एवरीथिंग मतलब ओके ही है, ठीक है जी। अब जो BS6 गाड़ी होती हैं, आप कोई सी भी डीजल गाड़ी लो BS6, ठीक है जी। अब एक सिंपल जैसी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको मैं। अब डीजल गाड़ी में जब अंदर आग लगती है कंबशन चैम्बर में, तो जब डीजल जलेगा तो भैया कार्बन तो बनेगा। अब बेशक चाहे BS6 का जो डीजल है वो अलग सा है, BS6 वाला डीजल है वो अलग से है, लेकिन भैया कार्बन तो बनेगा। अब जब गाड़ी कार्बन बनाएगी तो कार्बन कहाँ जाएगा? अब बाहर तो निकलेगा नहीं, DPF फिल्टर में जाएगा। अब वहाँ से इधर उधर सप्लाई हो जाएगा। सिंपल ऐसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको मैं, ताकि आपको समझ आए। अब जो मैकेनिक भाई है वो मेरे से ज़्यादा भी जानते होंगे, अब जिनको नहीं पता भाई सिंपल जैसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको ताकि समझ आए, ठीक है जी।
अब जब कार्बन बाहर निकलेगा, गाड़ी कम चलती है, गाड़ी गर्म ही नहीं होती, लोकल चलती 4 किलोमीटर इधर होगी, 4 किलोमीटर इधर को चल पड़ी, 2 इधर चल पड़ी, लोकल में कितना दूर जाएगा भाई बंदा, नहीं जा सकता। तो BS6 जो गाड़ी है भैया, आपको हाईवे में ज़रूर चलानी है, ठीक है जी। अगर आप हाईवे पे ज़रूर नहीं चलाओगे तो भैया ये कारनामा फिर से हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि कार्बन बनेगा, जब गाड़ी गर्म ही नहीं होगी, जब सूट है वो गर्म होके ख़त्म होएगा, ऐसे तो ख़त्म होएगा नहीं। अब जब DPF की लाइट आती तब भी टेम्परेचर जो है 600 डिग्री तक मेंटेन करना पड़ता, तब जाके जो भी है कंप्लीट होता है। अगर उतने तक गाड़ी होएगी नहीं, लोकल चल पड़ी भाई, यहाँ से वहाँ चले गए, लोकल चल पड़ी, वो कार्बन जमा होता रहता है, फिर जाके वो EGR में क्लॉटिंग हो जाती है, तब जाके ऐसे फॉल्ट आते हैं, ठीक है जी। मैं यही चाहता हूँ भी ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे और औरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अब जिनके पास BS6 गाड़ी हैं भाई, इस तरीके की गलती ना करें, नहीं तो नुकसान ऐसा होता है, ठीक है। अब कस्टमर को मैंने बता दिया है, अब उनका घर है पहाड़ी जैसे एरिया में, ठीक है जी। अब उन्होंने वो गाड़ी लिया है ऐसे कच्चे पक्के रोड के लिए, और गाड़ी थी 4x4, ठीक है जी। अब उनका काम है लोडिंग करना, यहाँ से चढ़ाई में चले गए, वहाँ तक चले गए, चढ़ाई है, दूसरे गियर में गाड़ी जाएगी, पहले गियर में भाई हाईवे में तो जाएगी नहीं। वो तो उनको एटलीस्ट बता दिया भाई इस तरीके से गाड़ी चलानी है तो गाड़ी आपके ओके चलेगी, नहीं तो फिर वैसा ऐसा कारनामा हो जाएगा। बाकी EGR जो था हमने रिपेयर कर दिया, वो सेफ़ हो गया, EGR के पैसे बच गए, ठीक है जी। और एक और चीज़ थी उसमें, ऑयल का तो लेवल था वो बढ़ गया था, उनको इसके बारे में भी नहीं पता था। अब BS6 गाड़ियों में जो इंजन ऑयल का लेवल है वो भी बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है, कोई अच्छी ऐसी गाड़ी आएगी, मतलब अच्छी ऐसी छोड़ो आप, कोई गाड़ी आएगी जिसमें ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो उसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, ठीक है जी, ताकि उससे नॉलेज और मिले, मेरे को मिले, आपको मिले, हम भी रिसर्च करते हैं, आप तक वीडियोस के माध्यम से हम पहुँचाते हैं उस नॉलेज को, ठीक है। मैंने एक वीडियो देखी थी मुकेश चंद्र कौन की, तो अच्छी वीडियो बनाते हैं, हमने तो भैया फॉलो किया है, जिसने नहीं किया भाई उनको भी फॉलो करो। और उनके साथ A to Z कार सर्विसिंग के वीडियो बनाते हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर वीडियो बनाई थी भैया BS6 गाड़ियों का जो डीजल अपना इंजन का जो लेवल है, इंजन ऑयल का लेवल है वो बढ़ता क्यों है, ठीक है जी। मैं भी कभी वीडियो बनाऊंगा, बाकी अच्छी वीडियो बनाते हैं वो, ठीक है जी। सलूट है भाई आपको भी, सबको भी, ठीक है। जहाँ जहाँ से भाई नॉलेज मिलना चाहिए इकट्ठा करना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई, समझ सकते हैं ना मेरी बात को, ठीक है जी। तो जो अब गाड़ी वाले थे उन्होंने, मैंने पूछा उनसे भैया सर्विस कब कराई है, भैया अभी तो गाड़ी बोले 12,000 किलोमीटर हुई है, अभी 20,000 गाड़ी चलेगी तो उसके बाद सर्विस कराएंगे, ठीक है जी। अब भैया कंपनी वाला तो कह देते हैं 20,000 चलेगी गाड़ी, पर मेरे हिसाब से भैया 20,000 बहुत ही ज़्यादा होता है। अब आप 6-7 लीटर तेल इंजन में डाल के गाड़ी कभी कहाँ जाएगी, उस तेल का अंदर तो बैंड ही बजाता है, ठीक है जी। आपकी गाड़ी है भैया, आपने चलानी है, 2-3 साल तो गाड़ी का बिगड़ता कुछ नहीं है। अब उसमें एमरी आपने देखी थी, मैंने वीडियो में तो नहीं बता पाई, लेकिन हमने अंदर चैम्बर खोला तो उस पर बिगन जो थे ना, उसके बिगन में दाग पड़ गए थे, उसकी एमरी थी, तो हमने उसको साफ़ करके बढ़िया कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ी में आवाज़ जो थी चलेगी और अब गाड़ी बिल्कुल ओके रिपोर्ट होगी, ठीक है जी। ये डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था आपके साथ, अगर मैं नहीं करता तो काफ़ी सवाल आते हैं भैया ये कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ, ठीक है जी। तो यही था आज का टॉपिक हमारा BS6 गाड़ी के ऊपर। बाकी और नई वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। उस दिन हमारी थोड़ी तबीयत वगैरह भी नहीं ठीक थी, वीडियो में आवाज़ बूझ थोड़ी कम ही होगी, तो भाई एडजस्ट कर लेना। बाकी कोई नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए श्याम सिंह कार टेक्नोलॉजी। जय हिंद, वंदे मातरम।